आज आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में यानी गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं। इससे पहला हमारा ये क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जी थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ये एक राजा थे, ये गौतम बुद्ध उन्हीं के पुत्र थे। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया या मायादेवी। ये दो नाम से इनको जाना जाता था, चाहे महामाया बताते हैं आप, चाहे माया देवी लिखे, दोनों सही। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? कि इनका जन्म होने के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका लालन पालन इनकी जो मौसी थी, जो विमाता थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। इनका नाम था प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है, गृह त्याग करते समय इनकी उम्र कितनी थी? दुनिया के कई सांसारिक दुखों से व्यथित होकर इन्होंने ये निश्चय किया कि हम गृह त्याग देंगे। तो इन्होंने जब अपना घर त्यागा था उस समय इनकी आयु 29 वर्ष थी। अब नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने कहाँ ग्रहण की थी? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने वैशाली में एक जगह है आलार कलाम, वहां पर इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था, क्योंकि ये उस समय वहाँ यही भाषा जो राज्य में बोली जाती थी, इसलिए उन्होंने इसी भाषा में अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस स्थान का नाम बताना है जहां इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उनको ये बुद्ध की उपाधि मिली थी। तो वो जगह थी बोध गया। बोध गया ये आजकल जो है जगह है एक, जो बिहार राज्य में है, गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो वहां इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ये ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध जी ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये तीन शासक जो थे इनके अनुयायी थे, मतलब इनके फॉलोअर थे। इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में एक जगह है कुशीनारा, तो वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ में संस्कार लेने वाले को क्या कहा जाता है? जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है उपसंपदा। उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा। कारण यह है कि बुद्ध, इनका पूर्णमासी को ही जन्म हुआ था और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो भी यही दिन था। और इसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उस दिन भी पूर्णिमा ही थी, इसीलिए इस त्योहार को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किन्हें कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में तीन जो रत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। इनको तीनों को त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। अब इनके कुछ बारे में और थोड़ा देख लीजिए। जैसे इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और यशोधरा से इनकी शादी जो है 16 वर्ष की अल्पायु में हुई थी और उनसे इनका एक पुत्र भी था, उसका नाम था राहुल। तो ये कुछ चीजें हैं, इनके बारे में आप लोग इनको लर्न कीजिए, क्योंकि आपको ये चीजें सब जो है जो एग्जाम्स होती हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। थैंक यू।